हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संबरक नियम के बारे में देखा था और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों में संबरक नियम का पालन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग जो है परिमेय संख्या में जो संबरक नियम है उसका पालन होता है या नहीं होता है, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि कैसे। यहां हमने पिछले में देखा था कि प्लस और माइनस, इनटू और डिवीजन यानी कि भाग, ये 4 ऑपरेशन होते हैं और इन 4 ऑपरेशन के थ्रू हम संबरक नियम के बारे में देखेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। यहां तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर क्या सदैव परिमेय संख्या होगी? क्या सदैव परिमेय संख्या होगी? तो यहां प्लस है और प्लस में चाहे कोई भी नंबर सिस्टम यहां लिया गया हो, जो अगर योग है तो योग में संबरक नियम का पालन होता है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि भाई परिमेय संख्याओं के योग में संबरक नियम का पालन होता है। परिमेय संख्याओं के योग में जो है संबरक नियम का पालन होता है। इसका मतलब ये क्या है? ये सही है, इसको आपने सही कर दिया। दूसरी बात अब अगर हम करते हैं कि भाई परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या हमेशा ये जो है परिमेय संख्या आएगा? तो ये भी सही है, यानी कि परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है, घटाव है, वो भी संबरक नियम का पालन करता है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ये बात हमेशा सत्य है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर लिया जाए तो रिजल्ट जो है वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। अच्छा, अगली बात हम करते हैं कि भाई परिमेय संख्या और गुणा परिमेय संख्या, अब इसका रिजल्ट कैसा आएगा? तो इसका भी रिजल्ट जो है वो हमेशा परिमेय संख्या आती है। यह हमेशा क्या आता है? हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। अच्छा, अगली बात हम करते हैं। अगला बात हम अगर करें, चौथी बात क्या है कि भाई परिमेय संख्या भागे परिमेय संख्या, तो क्या रिजल्ट सदैव परिमेय संख्या ही आएगा? क्या रिजल्ट सदैव परिमेय संख्या ही आएगी? तो आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है परिमेय संख्या को अगर किसी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या आएगा। इस बात पर संशय है का मतलब ये यहां संबरक नियम का पालन नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? तो एक एग्जांपल जरा देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई हमने कहा कि 2 एक परिमेय संख्या है और इसमें हमने एक दूसरी परिमेय संख्या 0 से भाग दे दिया। अब अगर 2 में 0 से भाग देंगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। अनंत जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर यहाँ तो 2/0 है, ये परिमेय संख्या ही नहीं है, तो यहां ध्यान दीजिए कि आपको परिमेय संख्या यानी 2 में एक दूसरी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या से भाग दें, आपको रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या ही लाना है, तभी यह बात जो है सही मानी जाएगी कि यानी संबरक नियम का पालन होगा। लेकिन जब यहाँ नीचे 0 जो कि एक परिमेय संख्या है को रख दिया जाए तो रिजल्ट आपका अनंत आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यह बात आप याद रखेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो हमेशा परिमेय संख्या नहीं आती है। यहाँ 5वीं बात एक और कर लेते हैं कि कभी कभार पूछ लिया जाता है परिमेय संख्या के बारे में कि भाई मान लीजिए परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या और इसकी घात अगर मैं कहूं कि ये भी एक परिमेय संख्या हो, क्या हो? परिमेय संख्या हो, तो रिजल्ट आपका क्या परिमेय संख्या आएगा?
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परमेय संख्या को पे अगर घात जो है वो भी परमेय संख्या है तो क्या रिजल्ट जो है वो परमेय संख्या आएगी। तो ये ऊपर वाला तो क्या था, गलत था कि परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट जो है हमेशा परमेय संख्या नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये गलत है। परमेय संख्या की घात कोई परमेय संख्या हो तो क्या रिजल्ट जो है वो हमेशा परमेय संख्या आएगी। तो आपको सिर्फ इतना देखना ये है कि कहां गलत साबित हो जाएगा, और अगर गलत साबित हो गया तो ये बात जो है सदैव साबित नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप कहें कि भाई हमने कहा दो कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, और दो पे हमने घात लगा दी 1/2। क्या लगा दिया, 1/2। 1/2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अंदर जो है 2 है वो भी क्या है, परमेय संख्या। अब अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा क्या कि 2 की घात 1/2 का मतलब हो जाता है √2। और आप जानते हैं कि अगर रूट में संख्याएं हैं जिसका वैल्यू जो है ठीक ठाक नहीं आता है तो वो जो संख्या है वो परमेय नहीं होती है, बल्कि कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या है। तो यानी इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये कैसी संख्या आ रही है, अपरमेय संख्या। यानी कि परमेय संख्या की घात अगर परमेय संख्या है तो रिजल्ट आपका जो है परमेय संख्या हमेशा नहीं आएगा। यानी कि ये बात क्या है, गलत है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पसंद आई होगी, और अगर ये बातें आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।